अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमजान खत्म होते ही जैसे ही शैतान को रिहाई मिली, उसने पहला वार मनाहिल मलिक पर किया। कौम ने अभी ईद की चमक से आंखें पूरी तरह खोली भी नहीं थीं कि मनाहिल मलिक की एक और बेहयाई से भरपूर वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो ऐसी कि शर्म भी शर्मा जाए और हया अपनी कब्र में मुंह छुपा ले। अगर आज के दौर में किसी को तमगे बेहयाई देना हो तो वो मनाहिल मलिक के नाम ही बनता है। न अक़दार की परवाह, न दीन की फिक्र और न ही मुआशरती शर्म का कोई लिहाज। और इस बार तो हद ही हो गई। गोया जैसे इसने रमजान के आखिरी अशरे में सबर का लिबादा ओढ़ रखा था और ईद के चांद के साथ ही बेपर्दगी और फुहाशी की नई किस्त जारी कर दी। अफसोस, सद अफसोस। प्यारे दोस्तों, हमारी कौम के कुछ नौजवान इस ईदी तोहफे पर खुशियां मना रहे हैं और मनाहिल मलिक को सितारों में शुमार कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम बतौर मुसलमान, बतौर मुआशरा आखिर कहां जा रहे हैं? क्या अब शोहरत के लिए इज्जत का सौदा करना आम होता जा रहा है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे साथियों, ये वाकया उस वक्त सामने आया जब रमजान के आखिरी दिनों में मनाहिल मलिक ने अपने सोशल मीडिया पर उम्रा की तस्वीर शेयर की और बज़ाहिर खुद को एक नेक और बाहया लड़की के तौर पर पेश किया। हजारों लोगों ने इसे सराहा, दुआएं दी और समझा कि शायद अब ये लड़की बदल गई है। लेकिन अफसोस, ये सब एक वक्ती दिखावा निकला, क्योंकि ईद की रात ही एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसने इसकी सारी नेकी को दागदार कर दिया। इस वीडियो में वो एक नापसंदीदा, गैर अखलाकी और निहायत अफसोसनाक हालत में देखी गई, जो किसी भी मुहज्जब मुआशरे के लिए नाकाबिले कबूल है। हैरानी की बात यह है कि वीडियो किसी खुफिया कैमरे से नहीं बनी, बल्कि उसने खुद ही अपने फोन से बनाई थी और गालबन किसी खास शख्स को एतमाद में लेकर भेजी, जो बाद में एतमाद तोड़कर उस वीडियो को लीक कर गया। यह मुमकिन है ये सब कुछ पहले से सोचा समझा हो ताकि दोबारा खबरों में आने का मौका मिल सके, क्योंकि कुछ अरसे से इसके सोशल मीडिया पर व्यूज और फॉलोअर्स में कमी आ रही थी। और जैसा कि आजकल होता है, जब किसी की शोहरत गिरने लगती है तो वो लीक वीडियो का सहारा लेकर वापसी का रास्ता ढूंढता है। ये बात भी सामने आई कि वीडियो लीक होने के बाद मनाहिल मलिक के अकाउंट पर एकदम से फॉलोअर्स और लाइक्स की तादाद बढ़ गई और इसका नाम फिर से हर तरफ गूंजने लगा। मगर क्या ये कामयाबी है? नहीं, ये सिर्फ वक्ती वावा है जो कुछ दिनों बाद खामोशी में बदल जाएगी। लेकिन जो दाग इज्जत पर लगता है वो सारी जिंदगी नहीं जाता। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर ऐसा कल्चर परवान चढ़ रहा है कि इज्जतदार बनने की बजाय वायरल होना असल मकसद रह गया है। ऐसी वीडियो सिर्फ क्लिक्स, व्यूज और शोहरत के लिए बनाई जाती हैं और मुआशरा भी ऐसे मवाद को फैलाने में भरपूर किरदार अदा करता है। हर शख्स उस वीडियो को ढूंढने में लगा होता है, इस पर तबसरे करता है और यूं एक निजी लम्हा अवामी तमाशा बन जाता है। अगर हम इस पूरे वाक़े को गौर से देखें तो ये सिर्फ मनाहिल मलिक की बेहतियाती नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे की बेहिसी का सबूत भी है। हम इस वक्त तमाशबीन कौम बन चुके हैं जिन्हें दूसरों की जिल्लत में तफरीह मिलती है। अगर एक लड़की गलती करे तो उस पर तनकीद की जाती है, लेकिन जिन लोगों ने इस वीडियो को फैलाया, महफूज किया या दूसरों को भेजा, क्या वो गुनाहगार नहीं है? इंटरनेट पर निजी मवाद लीक करना, किसी की इजाजत के बगैर उसे वायरल करना शरई, अखलाकी और कानूनी हर एतबार से जुर्म है, लेकिन हमने इसे मजाक बना लिया है। अफसोस तो यह है कि मनाहिल मलिक जैसे इन्फ्लुएंसर्स अब जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हैं ताकि शोहरत, पैसा और मीडिया की तवज्जो हासिल की जा सके। यह भी हकीकत है कि आज की नस्ल को सोशल मीडिया की चकाचौंध ने अंधा कर दिया है। खास तौर पर नौजवान लड़कियां जो चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती हैं, वो ये भूल जाती हैं कि वक्ती शोहरत के बाद जो बदनामी आती है वो सारी जिंदगी का बोझ बन जाती है। वालिदैन, घर वाले, रिश्तेदार सब मुतासिर होते हैं और जब ऐसी वीडियोस लीक होती हैं तो ना सिर्फ मुतासरा फर्द बल्कि उसके खानदान की इज्जत भी मजरू होती है। क्या ये सब सिर्फ एक वीडियो, एक वायरल लम्हे और कुछ फॉलोअर्स के लिए जायज है? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों, अफसोसनाक हकीकत यह है कि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, खास तौर पर टिकटॉक पर, अब ऐसी हरकत को मामूल समझने लगे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मनाहिल मलिक की यह वीडियो महज एक गलती नहीं बल्कि एक सोचा समझा कदम है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले वो खबरों और सोशल मीडिया की जीनत बनने से गायब हो गई थी। ऐसे में ये लीक वीडियो इसके लिए कम बैक का जरिया बन सकती थी। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा तरीका अब एक ट्रेंड बनता जा रहा है। जब व्यूज गिरने लगते हैं, या तो कोई तनाज़ा खड़ा किया जाता है या कोई प्राइवेट वीडियो मंचआम पर आ जाती है ताकि लोग दोबारा इसके बारे में बात करें। सच ये है कि जब इज्जत को खुद ही नीलाम किया जाए तो फिर बदनामी पर हैरत नहीं होनी चाहिए।
अगर हम मनाहिल मलिक के इस वाक़े को एक मिसाल बनाएं तो ये हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक लम्हे की गफलत या शोहरत की ख्वाहिश जिंदगी भर की पशेमानी बन सकती है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को न सिर्फ तालीम दें बल्कि तरबियत भी करें। इंटरनेट के फवायद के साथ साथ इसके नुकसानात से भी आगाह करें। सोशल मीडिया को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें और ऐसी फहाशी और बेहयाई की जड़ों को काटने में अपना किरदार अदा करें। और सबसे बढ़कर हमें खुद को बदलना होगा। अपनी नजरें नीची रखनी होंगी, अपनी नीयत साफ करनी होगी और दूसरों की गलतियों को फैलाने की बजाय उनके लिए दुआ और इस्लाह का रास्ता अपनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, जो रास्ता मनाहिल मलिक जैसे लोग चुनते हैं वो रास्ता वक्ती तौर पर तो लोगों की तवज्जो हासिल कर लेता है, लेकिन लंबे अरसे तक सुकून और वकार देने के काबिल नहीं होता। इसी का सबसे बड़ा और जिंदा सबूत है हरीम शाह, एक ऐसा नाम जो सोशल मीडिया पर वायरल कल्चर की अलामत बन चुका है। हरीम शाह ने जो रास्ता चुना वो शुरू में शोहरत, चर्चे, टीवी इंटरव्यूज और लाखों फॉलोअर्स का बायस बना, लेकिन आज वही हरीम शाह एक ऐसी मिसाल बन चुकी है जिसे कोई भी बाइज्जत घराने की बेटी फॉलो नहीं करना चाहेगी। हरीम शाह ने अपनी सोशल मीडिया जिंदगी का आगाज चंद सादा वीडियो से किया, लेकिन जल्दी वो समझ गई कि सादा अंदाज में इसे वो तवज्जो नहीं मिल रही जिसकी उसे ख्वाहिश थी। फिर इसने वीडियोस में बोल्ड अंदाज, सियासी शख्सियात के साथ तस्वीर और मुतनाज़े बयानात शामिल किए। कभी वो वज़ीर आज़म के दफ्तर में घूमती दिखाई दी, कभी वजीरों के साथ जाती माहौल में वीडियो सामने आई और कभी ऐसे दावे किए जिन्होंने मुल्की मीडिया को हिला कर रख दिया। लोग हैरान होते रहे कि ये लड़की आखिर इतनी आसानी से इन बड़े हलकों तक कैसे पहुंच गई, और वो खुद इस तवज्जो को खूब एंजॉय करती रही क्योंकि हर वायरल क्लिप उसे और ज्यादा मशहूर कर रहा था। लेकिन शोहरत के इस जहरीले नशे ने हरीम शाह को इस कदर अंधा कर दिया कि उसे ये एहसास ही न रहा कि वो अपनी इज्जत, शर्म और हया को खुद तबाह कर रही है। इसकी वीडियो पर लाइक्स और कमेंट्स आते रहे, लोग हंसते रहे, मजाक करते रहे, लेकिन इसकी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता खुद एक मजाक बन गई। आज वो खुद भी तस्लीम कर चुकी है कि उसे कई बार धोखा दिया गया। लोग सिर्फ इससे फायदा उठाते रहे और जो चमकदार दुनिया इसे पहले खूबसूरत लगती थी वो अब वीरानी का नक्शा पेश करती है। इसके बाद इसकी निजी वीडियोस लीक हुई जिसमें से कई का इल्जाम इसने अपने करीबी दोस्तों पर लगाया। प्यारे साथियों, आज अगर हम गौर करें तो हरीम शाह की जिंदगी एक खुली किताब है जिसमें हर सफा एक वार्निंग है। शोहरत हासिल करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये शोहरत अपनी इज्जत को कुर्बान करके हासिल की जाए तो वो सिर्फ रुसवाई ही देती है। आज हरीम शाह चाहे लाख सच बोले, चाहे जितनी वजाहतें दे, लोग इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। इसे एक संजीदा, बाइज्जत या बामकसद फर्द के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि वो एक वायरल चेहरा बन चुकी है जिस पर सिर्फ हंसा जाता है, मजाक बनाया जाता है और जिसे देखकर लोग अपनी बेटियों को समझाते हैं कि ऐसा मत बनना। और यही अंजाम होता है उन सब का जो वक्ती शोहरत के पीछे अपनी इज्जत और वकार को दांव पर लगा देते हैं। हरीम शाह, मनाहिल मलिक और इन जैसी दीगर लड़कियों की मिसालें हमारे लिए तफरीह का जरिया हरगिज नहीं है, बल्कि इबरत का निशान है। हमें इनसे सबक लेना है और अपनी जिंदगी के रास्ते दुरुस्त करने हैं, वरना कल हम भी तमाशा बन सकते हैं।